हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 325 क्लास है। इस क्लास के अंदर हर बार हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए आज फिर हम आपके सामने आए हैं और अपने विचारों के स्टफ से आपको एक क्रांतिकारी सीक्रेट, गोल्डन और डायमंड सीक्रेट बता रहे हैं। वह है कि पहली बात तो है कि यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल व्हाट यू आर रिसीविंग। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड टाइम नॉलेज टू अदर्स। मीन्स किसी व्यक्ति को उस समय उसकी हेल्प करना जिस समय उसको हेल्प की सबसे अधिक आवश्यकता हो, वो आपको याद रखेगा। ये एक प्रकार का सीक्रेट है। यदि आप अपने किसी के दिल में बसना चाहते हैं तो इसका सीक्रेट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मुसीबत में आप हेल्प करते हैं तो उसके दिल में जगह बन जाएगी। फिर वो आपको मुसीबत में हेल्प करने की जो चांस हैं वो अधिक हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इस संसार में ऐसा नॉर्मली कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा जिसने अपने पास्ट में कोई ऐसा घटना को अंजाम ना दिया हो जिसको वो भूलना ना चाहे इस पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अगर इस संसार में व्यक्ति अपने पास की घटनाओं को एक्सेप्ट कर ले तो निश्चित रूप से उसका प्रेजेंट अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे एक वाक्य बनाया हमने आप सबके लिए कि एक्सेप्ट योर पास्ट। आप अपने पास्ट को स्वीकार कर लें हर हालत में, हर जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ है उसको कंप्लीटली ईमानदारी के साथ। उससे होगा क्या, आप अपने जो फोकस है उसको प्रेजेंट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है एक्सेप्ट योर पास्ट, दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन योर प्रेजेंट और तीसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। Always try to perform activity which directly or indirectly आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज भाग्य। ये बात हम पहले भी कितनी बार कह चुके हैं कि हमारा भाग्य, हमारे भाग्य में जो कर्म हमारे द्वारा एग्जीक्यूट होना है वो हर हालत में एग्जीक्यूट होगा। और लास्ट जो मेजर पॉइंट हमारी टॉक का है वो है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग।
इस पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि इस पॉइंट को इस संसार का कोई व्यक्ति भी समझ ले तो उसके महान बनने की 50% जो संभावना है बढ़ जाएगी, 50 से ज़्यादा। आप जानना चाहेंगे कि ये 50% है क्या? ये हरिओम नॉलेज प्लस का जानकारी है, सीक्रेट है। इसलिए हमारी जानकारी को, सीक्रेट को आप यदि विश्वास करते हैं तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा। यदि आपको उसमें विश्वास नहीं है तो ये आपके ऊपर है। हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से जो भी जानकारी देते हैं, हम अपने ऑडियंस विद्यार्थियों को किसी तरह से बाउंड नहीं करते कि वो उस जानकारी को अपने माइंडसेट में क्लिक करें और जीवन में उतारें, लेकिन हम अपना प्रयास करते हैं ताकि जो भी इस जानकारी को अपने जीवन में उतारेगा, जीवन में वो सफल होगा। तो यहाँ पे है कि ईटिंग और ड्रिंकिंग, कहते हैं ना, आचार, आहार, विहार और विचार। दुनिया में व्यक्ति अपने खाने पीने पर, दुनिया में व्यक्ति अपने खाने पीने पर अगर विशेष ध्यान दे, मतलब अधिक खाना खाए, अधिक पानी पिए, यह मतलब नहीं है। वो इस बात को चेक करे कि जो वो खाना खा रहा है, जो वो पानी पी रहा है, वो क्या एक नंबर का है। नॉर्मली इस बात का विचार सूक्ष्म रूप से जितना आप करेंगे, ये बात बड़ी गहरी है, क्योंकि खाने और पीने के संबंध में नॉर्मली इस संसार में व्यक्ति सूक्ष्म रूप से टेक ओवर नहीं करता नॉर्मली। लेकिन अगर आप खाने और पीने के संबंध में सूक्ष्म रूप से टेक ओवर करेंगे तो 50 से 60% यू विल बिकम ग्रेट। मीन्स आपको ये देखना है कि आप जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो आपके द्वारा कमाया गया है, कंप्लीट रूप से धर्म से युक्त है। मीन्स घर में आप भोजन कर रहे हैं, वो भोजन जो है जिस इनकम से आया है उस चीज़ को चेकआउट करना। जो पानी आप पी रहे हैं वो किस इनकम से आया है उसको चेकआउट करना। मीन्स एक फैमिली में अगर माता पिता इस बात का ध्यान रखते हैं तो उनका बच्चा भी इस बात का ध्यान रखेगा कि घर में अगर कोई सब्जी बन रही है, घर में कोई ड्रिंक लेके आ रहे हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उन पे विशेष रूप से इसका असर होता है। और अगर खाने पीने के अलावा वस्तुएं उन पे भी इसका असर है, लेकिन यहाँ पे हम फोकस खाने और पीने पे कर रहे हैं। वैसे तो इस संसार की हर चीज़ पे इसका फोकस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खाने पीने पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपका एक विचार पुट होगा। कहते हैं ना, आहार, विहार और विचार। क्योंकि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो आपके इन्वायरमेंट से तो आता ही है, लेकिन जो आप खा रहे हैं उससे भी आता है। इसलिए अगर खाना हो या तो अपने घर में खाएं, या किसी ने इनविटेशन दिया हो कि हमारे घर आना, हम आपके लिए खाना बनाएंगे, आपको खिलाएंगे। शादी पे गए तो भी खाना खा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कार्ड मिला शादी का, और उस कार्ड के बेस पे आप किसी शादी को अटेंड करने चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स जो आप खा रहे हैं या पी रहे हैं वो अगर एक नंबर का है या किसी प्यारे हमदम प्यारे का है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो निश्चित रूप से आपके विचारों को, आपके विचार और एनवायरनमेंट
दोनों से वो प्रभावित होगा। यदि एग्जाम्पल लेके समझा दें, लंगर लगा, लंगर में आप खाना खा रहे हैं, लगभग 5-6 दिन लंगर में आपने खाना खाया, लेकिन लंगर में खाना खाने के बाद आपने दान पेटी पे 100 रुपये क्या 10 रुपये भी डाले नहीं। ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि इस संसार में कोई भी चीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आप कभी भी कोई भी चीज़ इस संसार में फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन लगता है हमने इस संसार में चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त की हैं। यदि लंगर में जाके आप खाना खा रहे हैं, 2 दिन खा रहे हैं, 4 दिन खा रहे हैं, लेकिन लंगर वालों को उसका कोई इनाम या दान नहीं दे रहे, तो निश्चित रूप से वो कर्म आपका पेंडिंग हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा विचार भी करते हैं कि हम 10 दिन लंगर खाएंगे और 10 दिन ही लंगर में लोगों को खाना खिलाएंगे, बराबर करेंगे। अगर उन्होंने बराबर कर दिया तो उन्होंने उसका जो मेहनत का परिश्रम था वो दे दिया। मीन्स लंगर में हम 1 महीना काम करेंगे और लंगर में 1 महीना खाना खाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपने हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन ये हिसाब बराबर आपने किया, लेकिन कोशिश करें कि आपका हिसाब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, कि आप 2 दिन खाना खाएं और 4 दिन सेवा कर दें। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो खाना है और पीना है, यदि ऑथेंटिक तरीके से आप खाएंगे, मीन्स खाने पीने पर विशेष रूप से व्यक्ति ध्यान देता नहीं है, लेकिन इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे विचारों की उत्पत्ति इन खाने पीने से ही है। यदि खाने पीने में अगर हमने सूक्ष्म रूप से ध्यान दिया तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, और विचार अगर अच्छे होंगे तो हमारे एक्शन भी अच्छे होंगे। कई बार एक विचार कर रहे हैं टॉपिक से हटके कि कई लोग गरीब लोगों को खाना और पीने की व्यवस्था करते हैं। ये एक बात बता रहे हैं, हम इस चीज़ को एक्टिवेट करने वाले व्यक्तियों को गलत नहीं कर रहे, लेकिन एक विचार व्यक्त कर, गलत है या सही है ये आप डिसाइड करें। हम नहीं है गलत और डिसाइड करने वाले। एक व्यक्ति गरीब लोगों के लिए लंगर लगाता है, और जहाँ वो लंगर लगाता है उसी जगह पे उसने लगाया हुआ है कि गरीब लोगों की अगर आपने मदद करनी है तो यहाँ पे दान दे सकते हैं। मीन्स एक तरफ तो वो पुण्य का काम कर रहा है, दूसरी तरफ से वो लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वो दान भी दे, तो वो अपने नेट इफेक्ट को कम भी कर रहा है। लेकिन इस संसार में मीन्स 100 लोगों ने खाना खाया, लेकिन एक व्यक्ति ने 100 लोगों का, अमीर व्यक्ति ने दान पात्र में वो दान दे दिए। तो ये क्या ठीक है या गलत है, इस पर नहीं जाएंगे हम, लेकिन कहने का पर्पज़ ये कि ये कितना प्रोफेशनलिज्म है कि हम एक तरफ तो लोगों को 100 रुपये की चीज़ खिला रहे हैं, दूसरी तरफ से हम लोगों से इनडायरेक्ट 100 रुपये की डिमांड भी कर रहे हैं। मीन्स इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है ये आप खुद चेक करें। लेकिन भला तो भला ही है, गलत कहने वाले गलत भी कहेंगे, ठीक कहने वाले ठीक भी कहेंगे, क्योंकि भला हो रहा है। क्योंकि जब वो खिला रहा है तो वो दे रहा है, लेकिन जब वो दान पेटी पड़ी हुई है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इसमें दान डाल सकते हैं, उसमें बाउंड नहीं कर रहा। वो लोगों को खाना वो व्यक्ति दे रहा है, लेकिन बाउंड नहीं कर रहा कि वो दान पेटी में कुछ डाले। तो टॉपिक से चेंज ना करते हुए आज की टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि इस संसार में खाना और पीना एक नंबर का अगर होगा तो 50 से 60% आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऑलवेज टेक केयर दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and always putting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om